हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम नोट्स। आज हम क्लास 12 आर्ट होम साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक आपदा से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए हम देखते हैं इसका आंसर। प्रकृति के माध्यम से घटित होने वाली घटनाएं ही प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। ऐसी घटनाएं जो प्रकृति के माध्यम से अचानक से घटित होती हैं, उन घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। एग्जाम्पल: सुनामी, बाढ़, सूखा, भूकंप, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी का आना आदि। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती हैं। ये घटनाएं प्रकृति द्वारा अचानक से उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए इन घटनाओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त अल्पता से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है कि रक्त अल्पता क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है, शरीर में रक्त की कमी हो जाना ही रक्त अल्पता कहलाता है। क्या है? जब किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? रक्त अल्पता कहा जाता है। यह रोग विटामिन B10 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? B10 की कमी से होता है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। रक्त अल्पता को एनीमिया भी कहा जाता है। जब यह रोग अधिक बढ़ जाता है तो इसे परनिसिस एनीमिया कहते हैं, जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वायत्त रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? आपको बताना है कि हमारे ब्लड में जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो उनमें से स्वायत्त रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रुधिर कणिकाएं होती कितने प्रकार की हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। कौन सी होती हैं? प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की हमारे रक्त में कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से आपको बताना है WBC कितनी प्रकार की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। आंसर है, स्वायत्त रुधिर कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो आइए देखते हैं। यूओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये 5 प्रकार की कणिकाएं स्वायत्त रुधिर कणिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखिए। आपको बताना है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। आंसर है, जिस परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। ऐसा परिवार जिस परिवार में 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा एक ही रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। एग्जाम्पल: दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, मम्मी पापा तथा सगे संबंधी आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल विवाह से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि बाल विवाह किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कम उम्र में लड़की या लड़के का शादी हो जाना ही बाल विवाह कहलाता है। हमारे भारतीय कानून के अनुसार विवाह की योग्यता लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष रखी गई है। यदि इस उम्र से पहले किसी भी लड़की या लड़के का विवाह हो जाता है तो वह बाल विवाह कहा जाता है, जो कानूनी रूप से अपराध का रूप दिया गया है। आई होप बाल विवाह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रतौंधी किसे कहते हैं? इसका उपचार कैसे किया जाता है? आपको बताना है कि रतौंधी क्या है और इसका उपचार आप कैसे करेंगे। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। कम प्रकाश या अंधेरे में वस्तु का दिखाई न देना ही रतौंधी कहलाता है। यह आँखों में होने वाला रोग है। रतौंधी कहाँ पर होता है? आँखों में होता है। इस रोग में क्या होता है? जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, सूर्य की किरणें घटती जाती हैं, वस्तुओं का दिखाई देना भी बंद होता जाता है। कभी कभी इस रोग में रेटिना पर छाले भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनता है और वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। यह रोग विटामिन A की कमी से होता है। तो इस रोग के उपचार के लिए हम क्या करेंगे? इस रोग के उपचार के लिए
इस रोग के उपचार के लिए विटामिन ए युक्त पदार्थ लेंगे, जिसमें पीले फल, गाजर, दूध तथा विटामिन ए की गोलियों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनामी के अंतर्गत लहरों की दशा क्या होती है। आपको बताना है जो सुनामी आती है उसके अंतर्गत लहरों की दशा क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है, सुनामी के अंतर्गत लहरों की दशा तीव्र हो जाती है। पहले बताया जा चुका है कि सुनामी क्या है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जिसके आने पर इसकी लहरों की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। सुनामी में जो लहरें होती हैं उनकी ऊंचाई लगभग 15 फीट तक हो सकती है। इतनी ऊंचे तक उफान करती हैं कि 15 फीट ऊपर तक इसकी लहरें दिखाई देती हैं, तथा सुनामी की जो लहरें होती हैं उनकी रफ्तार क्या होती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हिंदू विवाह से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि हिंदू विवाह क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह को क्या माना गया है, एक धार्मिक संस्कार माना गया है। बिना विवाह के हमारा समाज पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए प्रत्येक दंपति को अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए विवाह की आवश्यकता होती है। तो हिंदू जो विवाह है उसको क्या माना गया है, एक धार्मिक संस्कार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि जो यूनिसेफ संस्था चलाई गई है उसका मुख्यालय कहाँ है। आंसर इसका क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में।